गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। बद्धे वितनुते भक्तिं मूकमावर्तये श्रुतिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री प्रेम गोपालकं प्रभु। जय निताय, राधे राधे, हरे कृष्णा। तो आज हम देखेंगे कि भगवान के नाम का जप माला पे कैसे करें। तो देखिए, हम सब जानते हैं, हमने पहले चर्चा भी की है कि भगवान के नाम में कोई नियम नहीं है। आप कहीं पे भी कैसे भी आप जप कर सकते हैं। लेकिन हाँ, यदि हम माला पे जप कर रहे हैं तो कुछ चीज़ों का ध्यान देना जरूरी है। महाप्रभु ने कहा है कि आप कैसे भी जप कर सकते हैं, चलते चलते, खाते खाते, बैठे हुए, सोते सोते भी जप कर सकते हैं, कोई चीज़ का नियम नहीं है। लेकिन माला में यदि कर रहे हैं तो कुछ चीज़ का ध्यान देना जरूरी है। कैसे करें तो उसके ऊपर हम कुछ चर्चा करेंगे, छोटे में, सिंपल वे में, कि सबको एक नॉलेज मिले। तो पहली बात तो देखिए, माला जो है ये ऐसी एक माला होती है, इसे बीड बैग कहते हैं। वैसे इसके अंदर माला होती है। तो बीड बैग क्या है, अगर किसी को पता नहीं है तो इसमें देखिए 2 छेद होते हैं। एक तो मेन हाथ डालने के लिए अंदर, और दूसरे बाजू छोटी सी छेद होती है ये वाला उंगली के लिए। कि यूजुअली कहते हैं कि हम जब करते समय इस उंगली का प्रयोग नहीं करना चाहिए, तो ये उंगली बाहर ही रहे। तो ये माला हो गया बेसिकली। और इसमें एक और भार आप देखेंगे तो इसे साक्षी माला कहते हैं। ये भार बीड बैग के साथ रहती है भार। इसे काउंटर भी कहते हैं, बेसिकली काउंट करने के लिए कि आपने कितना संख्या जप किया है। तो इसके एक बाजू में एक हिस्से में 16 मणि होते हैं और दूसरे हिस्से में 4। तो ये क्यों है कि आप जब एक पूरा राउंड कर ले, 108 जो होती है मणि, पूरा एक माला आपका हो गया, तो मतलब एक माला आपने कर लिया। तो उसको काउंट करने के लिए आप एक से ऊपर कर सकते हैं कि आपको पता चल जाए कि हाँ, एक मैंने हो गया, एक जब हो गया मेरा। फिर ऐसे ही करते करते आप, यदि 4 ऐसा हो जाए, यूजुअली कहते हैं कि ये 4 माला को एक ग्रंथि कहते हैं, एक ग्रंथि। वैसे अगर 4 ग्रंथि हो जाए उसे 16 माला कहते हैं, 4 4 16। तो जब ये आपके पूरे 16 माला हो जाए एक बाजू के पूरा, फिर यहाँ से आपको जो 4 है, आपको यहाँ से एक ऊपर करना है। तो आपको पता चल जाएगा एक बार आपका 16 माला हो गया है। फिर से आप कंटिन्यू करें, फिर से आप, यदि आपका फिर से 16 हो गया, एक ही दिन की बात कर रहे हैं हम, फिर से हमने 16 अगर कर लिया तो फिर से यहाँ से हम दूसरा भी आगे करें। तो 2 बार आपका 16 हो गया, मैंने 16 + 16 32। फिर एक और बार यदि 16 हो गया, 16 3 48। फिर एक और बार हो गया तो 64। तो ये बेसिकली इसके लिए यहाँ पे 16 होता है, यहाँ पे 4 होता है। यदि कोई करना चाहे, और बहुत सारे भक्त लोग करते हैं 64 माला एवरीडे। 64 माला करने की खासियत है, 64 माला में 1 लाख नाम टोटल। अगर आपने 64 माला की तो आपने दिन में भगवान का 1 लाख नाम ले लिया। 1 लाख से थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन 1 लाख नाम कहते हैं। और बहुत सारे भक्त हैं, देखेंगे नवद्वीप में और वृंदावन में, राधा कुंड में बहुत सारे भक्त 64 माला रोज करते हैं। 1 लाख माला, 1 लाख नाम रोज कर रहे हैं। और इसकी देखिए खासियत है, महाप्रभु ने कहा था, जब भी थे महाप्रभु 500 साल पहले, तो कहते थे कि मैं उन्हीं के घर पे प्रसाद स्वीकार करूंगा जो लोग लखपति है। तो लखपति, देखिए इसके लखपति माने जो पैसे वाला लखपति नहीं, जो हर रोज 1 लाख नाम भगवान का जप रहा है। तो महाप्रभु उसके घर पे कहते थे कि मैं उनके घर पे ही प्रसाद स्वीकार करूंगा। तो इसलिए 1 लाख पूरा नाम जप करने का महिमा है, लोग करते हैं, उससे अधिक भी करते हैं। लेकिन सब अपनी क्षमता के अनुसार हमें करना है, धीरे धीरे प्रयास करें। शुरुआत में डायरेक्ट जंप नहीं करना है, अपनी रुचि के अनुसार भक्त लोग करते हैं। कोई इसमें जैसे हमने कहा कि भक्ति में कोई जबरदस्ती नहीं है, प्रेम से हम करते हैं। तो अभी आगे हम चर्चा करें कि मेरा माला कैसे करना है। तो माला देखिए, इसके अंदर ये माला है। अब माला आपको दिखाओ यदि, तो ऐसा माला होता है, ठीक है। इसमें 108 पूरे मणि होते हैं, और जो एक बड़ा वाला जो होता है ये, इसे हम मेरू कहते हैं। ये राधा कृष्ण का प्रतीक है। बेसिकली इसे काउंट नहीं करते हम, इसके अलावा 108 है इसमें।
टोटल मणि। तो हमें जप कहाँ से शुरू करना है? देखिए, एक हिस्सा यहाँ पे बड़ा होता है और एक छोटा होता है। तो जो बड़ा पार्ट है वहाँ से हमें स्टार्ट करना है, बड़े वाले मणि से। तो यहाँ से हम जप करना शुरू करें, ये उंगली टच नहीं करना है। एंड यहाँ पे हर मणि पे हमें पूरा भगवान का एक पूरा मंत्र, हमें हरे कृष्ण महामंत्र का लेना होता है। तो कैसे? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर दूसरा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसे करते करते पूरा, यदि कोई पूरा कंप्लीट करे 108 पूरा माला, फिर एंड में लास्ट यहाँ पे आएगा। यहाँ से शुरू किया तो पूरा खत्म करके यहाँ पे एंड होगा। फिर क्या करना है? फिर से हमें वहाँ से कंटिन्यू नहीं करना जहाँ से हमने शुरू किया था। हमें इसे क्रॉस नहीं करना है। ये जो मेरू है इसको हम लांग नहीं सकते, ठीक है? इस चीज़ का हमें ध्यान देना है हमेशा। तो इसलिए हम यहाँ पे जैसे आए, अभी रिवर्स जाना है। फिर से एक माला हो गया, अब फिर से यहाँ से ही जो लास्ट माला था, जो लास्ट हमने किया, वहाँ से अब फिर से शुरू करना है। जो लास्ट था वो फर्स्ट हो जाएगा, तब रिवर्स आना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये ऐसे करके फिर से हमें स्टार्टिंग पे आना है जैसे हमने। तो ये बेसिकली हमें ऐसे माला करना है। कुछ चीज़ का ध्यान देना है माला करते समय। जैसे यदि आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो तो आप देखिए, हमें तो ऐसे हर क्षण भगवान का नाम मुख से लेना है। हरे कृष्ण महामंत्र तो हमारे जीवा पे हमेशा रहे, तो तभी माला ना आ रहे तो भी चलेगा। माला हमें जब तो रोज करना है, कंटिन्यूस करना है। लेकिन जब माला में कर रहे हैं तो कुछ चीज़ का ध्यान है। ये यूजुअली संख्या पूर्वक जब हम कुछ कर रहे हैं, हमारा कुछ हमने संकल्प लिया है कि मैं रोज इतना माला तो करूँगा, तब माला की आवश्यकता पड़ती है। और ये बहुत ज़रूरी है कि सब लोग एक अपने हिसाब से, अपने रुचि के अनुसार कुछ एक संकल्प ले कि मेरा हर रोज़ मैं इतनी संख्या जप करूँगा। उसके लिए माला का प्रयोग करना पड़ेगा। और उसके अलावा तो फिर हर वक्त हमें अपने मुख से भगवान का नाम लेना है। वो बहुत अच्छी बात है अगर कोई ऐसा कर सके, लेकिन एटलीस्ट एक संख्या पूर्वक हमें जप करना ही है, एक संकल्प के अनुसार। तो उसके लिए कुछ नियम है कि अभी अब जप कर रहे हैं, यदि माला पे यूजुअली कोई गले में भी टांगता है और जप कर रहा है जब भी, तो कुछ चीज़ का ध्यान देना जरूरी है कि आप जब माला को बाथरूम में लेके नहीं जा सकते। तो ये चीज़ का ध्यान देना है। यदि आप प्रसाद ग्रहण कर रहे हो तो आपके पास, आपके गले पे जप माला ना रहे, ये सब चीज़ का ध्यान देना है। यूजुअली आप यदि किसी को प्रणाम करने जा रहे हो तो गले में जप माला ना रहे, क्योंकि ये प्योर है बहुत। ये सब इसलिए शुद्धता का ध्यान देना है। आप ऐसे ही किसी जगह पर या जहाँ पे ज़्यादा शुद्धता नहीं है वहाँ पे आप माला रख नहीं सकते। तो कुछ अच्छा साफ़ सुथरी जगह पे, या सबसे अच्छी बात है अगर आप किसी साफ जगह पर आप टांग दीजिए इसे, तो वो ज़्यादा अच्छी बात है। लेकिन कुछ इस सब चीज़ का ध्यान देना है। अभी आप जब को अपने कर लिया, जब करने से पहले भी हाथ तो हमें धोना है, क्योंकि हम जब कर रहे हैं। यूजुअली देखिए, सबसे अच्छा है कि यदि आप तुलसी माला पे जप करें। अभी ये जो माला है तुलसी माला है, और तुलसी माला की महिमा हम सब जानते हैं कि तुलसी देवी भगवान की कितनी प्रिय है। और भगवान तुलसी के पत्ते के बिना कोई चीज़ स्वीकार नहीं करते। यदि आपको कोई भी चीज़ का भोग लगाना है तो उसमें तुलसी का पत्ता होना बहुत आवश्यकता है, हम सब जानते हैं। तो यदि कोई वस्तु को भी भगवान स्वीकार नहीं करते, तो यदि हम भी चाहते हैं कि हमें भगवान स्वीकार करे, तो हमें भी तुलसी देवी का सहारा लेना है। कैसे ले? तो हमें भी से कंठी है ये, तो हमें कंठी धारण करनी जरूरी है। भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, भगवान की बहुत प्रिय है तुलसी देवी, और उसकी महिमा बहुत है। हमने पिछले चर्चा भी की थी कि अजामिल की कथा में कैसे यमराज जी ने यमदूत को वार्निंग दिया था कि नेक्स्ट टाइम से जो भगवान के नाम का जप करता है, भगवान का नाम लेता है, या किसी ने अपने गले में तुलसी
की कंठी धारण की हुई है तो उनसे बहुत दूर रहना। तो ये सब चीज़ तो है ही, सब चीज़ सेकेंडरी चीज़ है, लेकिन तुलसी देवी का जब भी सहारा ले तो हमें भगवान स्वीकार करते हैं, कृष्ण भक्ति देती है तुलसी देवी, तो उसका और महिमा है। तो इसलिए यदि जप हम करें तो तुलसी माला का, तो तुलसी कंठी हम धारण करें और तुलसी माला में जप करें तो उसकी और महिमा है, उसे महामंत्र का और पावर बढ़ जाता है। लेकिन उसकी भी और कुछ नियम है कि जब हम तुलसी धारण कर रहे हैं तो हम कुछ चीज़ों का ध्यान दें कि हमें भी शुद्धता में रहना है, कि इसे कुछ नियम है उसके कि मांसाहार वगैरह, मांस मछली वगैरह नहीं खाना है, फिर शराब ये सब चीज़ जो सिगरेट वगैरह है वो सब चीज़ से दूर रहे और सात्विक भोजन ही ग्रहण करे, सात्विक भोजन भगवान को अर्पित करके प्रसाद ग्रहण करें। तो ये सब चीज़ का यदि हम तुलसी माला का सहारा लेना चाह रहे हैं तुलसी, तो उसका कुछ नियम फॉलो करना जरूरी है। और यदि हम जप कर रहे हैं, देखिए जप करने से पहले हमें हाथ धोना है, गंदे हाथ से तो हम जप नहीं कर सकते। हमने कुछ खाना वगैरह खाया, कुछ प्रसाद लिया है तो हाथ हमारा झूठा है यदि, या कुछ गंदा है कोई चीज़ से, तो डायरेक्टली आप जप ना करें, आप हाथ धो ले फिर अच्छे से जप करें, क्योंकि ये सब चीज़ बेसिक एक एटिकेट सदाचार है। और माला करने के बाद भी हमें हाथ धोना है। क्यों ऐसा कहते हैं कि देखिए यदि आप जप कर रहे हैं भगवान के नाम का तो आपका हाथ भी अब प्रसादी बन जा रहा है। अभी अगर आप ये हाथ से किसी को प्रणाम करें, किसी के चरण पे हाथ लगा दिए, या खुद भी अगर अपने पैर को छू लिया आप, तो एक अपराध हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान दें, हम माला करने के बाद भी अपना हाथ धो लें। तो ये सब चीज़ एक बेसिक एटिकेट है, सदाचार है। प्रसाद लेते समय माला ना रहे, तो ये सब चीज़ का फॉलो करें रूल। और इसके अलावा हमें हमेशा जो कुछ कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, या यदि लेटे हुए हैं या कुछ काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हम कंटिन्यूस मुख से नाम ले सकते, वो सबसे बेस्ट है। अगर मन में हमारा कंटिन्यूस भगवान का नाम चलता रहे तो और अच्छी बात है। कभी कभी यदि पता है कि अभी ऐसे सिचुएशन में मैं माला का प्रयोग नहीं कर सकता तो ऐसे ही जप कीजिए। यदि कभी कभी मन में ना रहे तो बहुत सारे अल्टरनेटिव है। देखिए एक ऐसे काउंटर भी आता है, आप ऐसा उंगली में इसको पहन के रख सकते हैं और एक एक माला करते हुए एक बटन दबा सकते, प्रेस कर सकते, तो इसमें काउंट होता रहता है। तो इससे आपको याद भी आएगा, अच्छा नहीं मुझे जप करना है। तो बहुत सारे चीज़ें जो भक्त लोग कर सकते हैं। और अच्छा, माला जब हम करने जा रहे हैं तो क्या भाव रहे, क्या कुछ प्रार्थना करना है हमें, तो हाँ, तो उसके भी कुछ अलग है। देखिए संस्कृत के बहुत सारे श्लोक है, श्लोक यदि हम याद कर पाए तो बहुत अच्छी बात है। यदि कोई श्लोक याद नहीं कर पा रहा है तो सबसे देखिए सरल, सिंप्लिसिटी, कोई देखिए भगवान को सब भाषा आती है, ऐसा नहीं है। कुछ संस्कृति बोले तो अच्छी, वो भी अच्छी बात है कि हम एक रुचि दिखा रहे कि नहीं भगवान के लिए हम कुछ सीख रहे हैं, कुछ याद कर रहे तो अच्छी बात है। लेकिन यदि किसी को नहीं आता है तो कुछ ऐसा दुखी होने की जरूरत नहीं, अपने भाव से कि आप प्रार्थना करें भगवान से, नित्यानंद प्रभु, चैतन्य महाप्रभु से, अपने गुरुदेव से प्रार्थना करें कि मैं अब जप करने जा रहा हूँ, आप कृपा करें कि आपकी कृपा से ही मैं अच्छे जप कर पाऊँगा। वरना देखिए हम कलयुग में सब जी रहे हैं और कलयुग में भक्ति करना ये बहुत कठिन है। भले हम सब अभी कर पा रहे हैं थोड़ा सा जो भी, लेकिन ये कृपा के बिना ये पॉसिबल नहीं है। आप देख सकते हैं आसपास कितने सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें ये सब चीज़ में इतनी रुचि नहीं है, श्रद्धा भी नहीं है। लेकिन यदि श्रद्धा है, हम कर पा रहे भक्ति, तो ये बहुत बड़ी कृपा है। कृपा के बिना तो कोई ये सब चीज़ में, मतलब भक्ति में श्रद्धा भी ना उत्पन्न हो, ये मार्ग में कोई एंट्री भी नहीं कर सकता है कृपा के बिना। और यदि कोई कंटिन्यू कर रहा है तो भी कृपा से ही कर रहा है, और यदि भगवान को प्राप्त करना है आगे तो भी कृपा से। तो कृपा बहुत जरूरी है। तो यदि हम प्रार्थना करें, पहले माला करने से पहले भी हमें प्रार्थना करना है कि मैं अच्छे जप कर सकूं। ठीक है, हमने अजामिल की कथा में नहीं, वाल्मीकि जी के चरित्र में हमने सुना था कि कैसे भगवान का नाम भी, भगवान, हम खुद भगवान का नाम नहीं ले सकते, वो इतना प्रयास कर रहे थे राम नाम लेने का, लेकिन राम नाम मुख से निकल नहीं रहा था। इसलिए कहते हैं कि स्वयं एवं स्फुरति अदा,
कहते हैं कि श्री कृष्ण जो भगवान का नाम है, ये आप ले नहीं सकते साधारण जीव से, ये सब भगवान का नाम ले नहीं सकते आप। ये अपने आप जीव में भगवान नाचते हैं। जब हम भगवान का नाम ले रहे हैं, ये भगवान अपनी मर्जी से हमारे जीव में है ना आ रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। वरना हम साधारण जीव में सामर्थ्य नहीं है कि भगवान का नाम हम ले सके, क्योंकि चिन्मय है, साधारण शब्द नहीं है, भौतिक चीज नहीं है। भगवान का नाम और भगवान में कोई भेद नहीं है। और हमने से महामंत्र की महिमा, भगवान के नाम की महिमा देखी थी। उसमें कितने सारे हमने देखा था कि कितना लाभ है महामंत्र में। पाप वगैरह कट जाना केवल एक नाम आभास से क्या क्या हो सकता है, अजामिल के चरित्र में हमने देखा था। लेकिन सबसे मुख्य चीज जिसके लिए हम नाम का सहारा ले रहे हैं वो है कृष्ण प्रेम। और देखिए नाम की खासियत क्या है कि नाम साधन भी है और साध्य भी है। देखिए क्योंकि नाम और नामी में कोई फर्क नहीं है। ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, स्वयं कृष्ण राधा कृष्ण युगल मंत्र है। तो आप डायरेक्टली नाम की उपासना कर सकते हैं या नाम के सहारे भगवान की उपासना कर सकते हैं। तो ये इसकी खासियत है। आप भगवान को प्रसन्न करने के लिए नाम जप कर सकते हैं, या आप डायरेक्टली नाम, जो नाम प्रभु है, जो भगवान से अभिन्न है, उनकी उपासना कर सकते हैं डायरेक्ट जप करके। तो ये खासियत है। नाम ये साधन और साध्य दोनों है। तो बहुत इसकी महिमा है, हमने चर्चा ऑलरेडी की है। लेकिन कुछ और, यदि हम जब नाम करने से पहले यदि हम प्रणाम करें, और एक अच्छा मंत्र है हम ले सकते हैं नाम जप करने से, शुरू करने से पहले एक अच्छा मंत्र है। कहते हैं कि नमो नलिन नेत्राय वेणुवाद्य विनोदिने राधाधर सुदापान शालिने बनमालिने। तो ये मंत्र जप करके फिर हम शुरू करें, और जब हमारा जप हो जाए कंप्लीट, तो उसके बाद फिर से प्रणाम करके हम वो मंत्र से एंड कर सकते हैं। नमो नलिन नेत्राय वेणुवाद्य विनोदिने राधाधर सुदापान शालिने बनमालिने। और बाकी हम अपने भाव से प्रार्थना करें अपने गुरुदेव को, निताय गौरंग को। और सबसे जरूरी है कि पंच तत्व श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु है, या गौरांग महाप्रभु है, नित्यानंद प्रभु है, फिर अद्वैत आचार्य है, फिर गदाधर पंडित जी है, और श्रीवास पंडित जी है। तो इनका सहारा लेना बहुत जरूरी है। देखिए कलयुग में इनकी कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो इसीलिए नाम लेने से पहले भी यदि हम पंच तत्व मंत्र का यदि एक माला करें तो उसका अधिक लाभ है। उससे महामंत्र बहुत आसान हो जाएगा उसमें, और हमें एक कहते रुचि जागृत होगी यदि हम उनका सहारा लेके करें। तो बहुत सारे भक्त हैं जो हमेशा जप करने से पहले एक माला पंचतत्व का करते हैं। कुछ लोग तो एक एक ग्रंथि लेते हैं, एक एक ग्रंथि 4-4 माला पहले पंचतत्व का करते हैं। उन्हें हरे कृष्ण महामंत्र से ज़्यादा पंचतत्व का माला करने में ज़्यादा आनंद आता है। तो हम पंचतत्व का माला भी कर सकते हैं, पंचतत्व मंत्र का। तो क्या है पंचतत्व मंत्र? तो देखिए 2 प्रकार से है, अलग अलग है। एक है श्री गौरांग नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद, ये एक है। और एक और है पंचतत्व मंत्र, कहते श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। दोनों कोई गलत नहीं है, दोनों आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। ये भाव का फर्क है। एक जगह पे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कह रहे, एक जगह पे श्री गौरांग महाप्रभु कह रहे। तो कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम है, खाली भक्त लोग के भाव। आज भी आप जाएंगे नवद्वीप में या वृंदावन में, राधा कुंड में, तो बहुत सारे भक्त अभी भी महाप्रभु को संन्यास के पहले वाले जो महाप्रभु एकदम घुंघराले भाल वाले एकदम, तो भक्त लोग को ज़्यादा वो महाप्रभु से ज़्यादा अटैचमेंट है। वो अभी भी यदि महाप्रभु को संन्यास रूप में देखते तो उन्हें हृदय में बहुत पीड़ा होती है। वो महाप्रभु को अपने उनके बाल के बिना नहीं देख सकते। तो भक्त लोग के भाव है, जैसा जिसको
जिस भाव में ज़्यादा रुचि है वो उस प्रकार से पंचतत्व मंत्र ले सकते हैं अपने श्री गुरुदेव से पूछ करके। तो ये सब चीज़ है बेसिकली। और सबसे मेन चीज़, हम यदि जप कर रहे हैं तो बहुत ध्यान से हम एक एक शब्द ध्यान से सुने, प्रेम से जप करें, क्योंकि भाव बहुत जरूरी है। और जब हम प्रेम से करेंगे तो अपने आप हमें रुचि आएगी और हम अपने आप ज़्यादा संख्या करने की इच्छा होगी। जबरदस्ती कोई करने की ज़रूरत नहीं, पहले शुरुआत में छोटे छोटे स्टेप से करें, अपने आप यदि रुचि हो रही है फिर आप बढ़ा सकते हैं। और कहते हैं कि हर रोज सभी को कम से कम 1 ग्रंथि तो करना है। 1 ग्रंथि माने 4 माला, हर रोज 4 माला तो करे। जो भी नियम है सबने अपना अपना संख्या अपने हिसाब से सबने सेट किया है। यदि आप कितने भी बिजी रहो लेकिन 1 ग्रंथि माने 4 माला तो रोज करना है। और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं रोज सुबह आप करें एक, यदि आपने माला पंचतत्व का किया, फिर आपको कुछ यदि ज़रूरी काम है तो आप फिर बाद में भी यदि आपको जब समय मिले फिर आप 1 माला करो, फिर से आप कभी, तो पूरे दिन भर में आप कम से कम 1 ग्रंथि तो करें। और फिर अपने रुचि के अनुसार आप अपना संख्या बढ़ाएं। तो ये सब कुछ छोटी बेसिक चीज़ हमने डिस्कस की। और मेन भाव यदि प्रेम से करें तो भगवान वो स्वीकार करते हैं। तो आशा करता हूँ कुछ छोटा सा कुछ, यदि कोई नया है तो उनके लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। और यदि ऑलरेडी जो जब कर रहे हैं उन्हें भी यदि कुछ नई चीज़ पता चले तो मैं अपने आप को समझूंगा कि ठीक है, मेरा सेवा एक संपन्न रहा। जय निताय, राधे राधे, हरे कृष्ण।